मरते हुए भीष्म पितामह से दानवीर कर्ण ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत श्री कृष्ण भी रो पड़े। दर्शक बंधु, कुरुक्षेत्र की तपती भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। आकाश में लालिमा ऐसे फैली थी जैसे साक्षात अग्निदेव भी इस युद्ध की वेदना को अनुभव कर रहे हो। चारों दिशाओं में शंखनाद की गूंज धीमी हो चली थी, परंतु एक कोना ऐसा था जहां ना युद्ध था न क्रोध, केवल मौन था। और उस मौन के मध्य शरशैया पर लेटे थे पितामह भीष्म, शरीर से निर्बल परंतु चेतना से पूर्ण जागृत, धर्म त्याग और प्रतिज्ञा का जीवंत स्वरूप। वह पुरुष जो जीवन भर नीति और मर्यादा का पालन करता रहा, आज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। उनके चारों ओर बैठे थे विदुर, व्यास, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण। सभी की आंखें नम थीं। तभी वहां एक और व्यक्ति आया जिसकी पदचाप सुनते ही समय भी थम गया। वह कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। रणभूमि का वह वीर जिसने जन्म से पहले ही तिरस्कार पाया, जीवन भर उपेक्षा सहन की और मर्यादा के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी। उसकी आंखों में ना रोष था ना गर्व, केवल एक करुण मौन था, एक पीड़ा जो वर्षों से उसके हृदय में जमी हुई थी। वह पितामह के समीप आया, शरशैया के चरणों में झुका और बोला। उसके शब्द इतने मार्मिक थे, इतने भावुक कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय पिघल उठा। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे, अर्जुन का सिर झुक गया, युधिष्ठिर का कंठ भर आया और श्री कृष्ण भी कुछ पल के लिए निःशब्द रह गए, क्योंकि उस दिन केवल एक पुत्र नहीं बोला था। उस दिन एक पूरा युग अपनी व्यथा कह रहा था, जिसे इतिहास ने ना समझा, समाज ने ना स्वीकारा और कुल ने जिसे अपनाने से इनकार कर दिया था। वह क्षण केवल एक संवाद नहीं था, वह एक जीवन की सबसे गूंगी पुकार थी, जिसे सुनकर ना केवल मनुष्य बल्कि देवता भी रो पड़े। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्यमयी संवाद को पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर मृत्यु की सैया पर लेते हुए भीष्म पितामह से दानवीर कर्ण ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सब कोई आश्चर्य में पड़ गए। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से हम भीष्म पितामह द्वारा दी गई उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने समस्त कलयुग संसार को दिया था, जिसे कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना लेगा तो कभी दुखी नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट n करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गीता में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना ना भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। 8000 वर्ष पूर्व की बात है। सूर्यनगर नामक एक समृद्ध नगरी थी जो सूर्य की किरणों से आलोकित थी। नगरी की सड़कों पर चहल पहल थी, पर प्रजा के हृदय में भय व्याप्त था। वहां राजा कालिंद का शासन था। उसका हृदय अभिमान और अधर्म से भरा था। वह ईश्वर से विमुख, प्रजा की पीड़ा से अनजान और अपनी विलासिता में डूबा रहता था। राज सिंहासन पर बैठकर भी वह न्याय का धर्म भूल चुका था। निर्णय लेता, पर केवल एक पक्ष की सुनता, दूसरा पक्ष जैसे था ही नहीं। निर्दोष लोग फांसी पर चढ़ा दिए जाते और पापी खुलेआम घूमते। प्रजा का हृदय करुणा से भर जाता, पर कोई राजा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत न जुटा पाता। राज्य में भय का आलम था। सूर्यास्त होते ही व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर देते। कुछ ने तो नगरी छोड़ने का मन बना लिया। राजमहल में दरबारी प्रजा की पीठ पर सवार होकर धन लूट रहे थे। प्रजा पर अनगिनत कर थोपे गए थे और कोई सुनने वाला न था। राजा का मंत्री सौम्यक सबसे आगे था। उसने घोषणा की कि नगरी में सैकड़ों कुएं और तालाब खुदवाए गए हैं, पर जब प्रजा ने खोज की तो न कुआं मिला न तालाब। प्रजा ने विनम्रता से पूछा, महोदय, हमारे गांव में न कुआं है न तालाब, फिर यह कर क्यों? सौम्यक ने क्रोधित होकर कहा, तुमने तो कुएं और तालाब चुरा लिए। हमारे राजपत्रों में उनका उल्लेख है। कागज कभी झूठ नहीं बोलते। यदि कर न दिया तो मैं राजा के सामने तुम्हारी चोरी की शिकायत करूंगा। प्रजा जानती थी कि राजा विवेकहीन है, बिना जांच फांसी का आदेश दे देगा। इसलिए भयभीत होकर प्रजा मंत्री की मनुहार करने लगी। उधर
राजा कालिंद की दो रानियां थीं, सौम्या और विनीता। दोनों सगी बहनें, धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव की, पर उनका भाग्य दुर्भाग्य से घिरा था। राजा ने विवाह के 8 वर्षों में उन्हें कभी पत्नी का सम्मान न दिया। उसका सारा प्रेम एक रूपवती दासी मालिनी पर था, जो रानियों से भी अधिक सुंदर थी। राजा उसी के साथ रात्रियां बिताता और दरबार में उस दासी का इतना प्रभाव था कि रानियां भी उससे डरती थीं। मालिनी का सौंदर्य सूर्यनगर में चर्चा का विषय था। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो चंद्रमा की चांदनी उनमें कैद हो। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि दरबारी उसके एक इशारे पर नाच उठते, पर उसका हृदय कपट से भरा था। वह जानती थी कि राजा उसके सौंदर्य के गुलाम है, और उसने इस शक्ति का उपयोग दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया। वह रानियों को नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ती। सौम्या और विनीता, जो राजकुल की बेटियां थीं, अपने अपमान को चुपचाप सहती थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे मौन थीं, क्योंकि राजा का क्रोध उनके लिए और दुख ला सकता था। रानियों की एक वृद्ध दासी कमला थी, जो उनकी माता समान थी। वह रानियों की पीड़ा को देखकर दुखी होती। एक दिन जब सौम्या और विनीता अपने कक्ष में अकेले बैठी थीं, कमला ने कहा, मेरी रानियों, तुम दोनों धर्मपरायण हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, फिर भी तुम इस अपमान को क्यों सह रही हो? जब अधिकार मांगने से न मिले तो उसे छीन लो। कल शाही स्नान है, मालिनी भी नदी में स्नान को आएगी। यह मौका है, उसे पानी में बहा दो, अपने दुर्भाग्य का कांटा निकाल फेंको। कमला के शब्दों में एक आग थी जो रानियों के हृदय में सुलग उठी। सौम्या, जो बड़ी थी, ने कहा, कमला, तुम ठीक कहती हो, हमने बहुत सहा, अब समय है कि हम अपने सम्मान की रक्षा करें। विनीता ने भी सिर हिलाया, हां दीदी, मालिनी ने हमें बहुत अपमानित किया, अब उसका अंत होना चाहिए। दोनों रानियों ने संकल्प लिया कि वे मालिनी को ठिकाने लगाएंगी। अगले दिन शाही स्नान का आयोजन था। सूर्यनगर की पवित्र नदी सरोता के तट पर पूरा दरबार एकत्र हुआ। राजा कालिंद मालिनी को स्वयं स्नान कराने लाया। मालिनी ने रेशमी वस्त्र पहने थे और उसका सौंदर्य नदी की लहरों को भी मात दे रहा था। पर रानियां सौम्या और विनीता तैयार थीं। दोनों ने स्नान के लिए गहरे पानी का एक हिस्सा चुना, जहां धारा तेज थी। मालिनी को तैरना न आता था, पर रानियां तैराक थीं। सौम्या ने मालिनी को पुकारा, आओ मालिनी, इस ओर पानी शुद्ध है, यहां स्नान करो। मालिनी, जो रानियों की मंशा से अनजान थी, उनके साथ गहरे पानी में चली गई। जैसे ही वह कमर तक पानी में उतरी, सौम्या और विनीता ने उसे और गहराई में खींच लिया। मालिनी चीखी, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। पर रानियां हंसीं और बोलीं, चिंता न करो मालिनी, तुम इतनी सुंदर हो, नदी तुम्हें थाम लेगी। मालिनी डूबने लगी। उसकी चीखें नदी की लहरों में खो गईं। राजा कालिंद ने रानियों से गुहार लगाई, सौम्या, विनीता, उसे बचा लो, वह मेरी प्रिय है। पर रानियां ठंडे स्वर में बोलीं, महाराज, वह तैरना जानती है, चिंता न करें, वह निकल आएगी। वे कपड़े बदलकर महल लौट गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। राजा नदी तट पर बैठा रहा, मानो तपस्वी की तरह मालिनी के दर्शन की प्रतीक्षा में। उसकी आंखें नदी की लहरों को ताक रही थीं, पर मालिनी का कोई अता पता न था। उसने गोताखोर बुलवाए, विशाल जालों से नदी छान डाली, पर मालिनी न मिली। राजा टूट चुका था। उसका हृदय मानो किसी ने खंजर से चीर दिया हो। वह महल लौटा और रानियों पर क्रोधित हुआ, तुमने मेरी प्रिय दासी को डुबो दिया, यह अपराध है। पर रानियां दृढ़ थीं। सौम्या ने कहा, महाराज, वह छलनी थी, किसी और के साथ भाग गई, यदि डूबी होती तो उसका शव मिलता। विनीता ने जोड़ा, हां महाराज, हमने तो उसे स्नान के लिए बुलाया था, वह स्वयं गहरे पानी में चली गई। दरबारियों ने भी रानियों का साथ दिया। एक दरबारी बोला, महाराज, हमने उसे किसी पुरुष संग जंगल की ओर जाते देखा। राजा का हृदय छलनी हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सत्य क्या है। उसने आदेश दिया, यदि मालिनी कहीं दिखे तो उसका सिर धड़ से अलग कर दो। पर उसका मन शांत न था। वह अकेला था, अपने विचारों की अग्नि में जलता हुआ। कमला ने रानियों को समझाया, अब समय है रानियों, राजा का हृदय टूट चुका है, अब उसे अपने रूप और प्रेम से जीतो। सौम्या और विनीता ने कमला की सलाह मानी। वे सज संवर कर राजा के कक्ष में पहुंची।
सौम्या ने सुगंधित पुष्पों से बाल सजाए थे और विनीता ने रेशमी वस्त्र धारण किए थे। राजा स्तब्ध रह गया। तुम दोनों इतनी सुंदर हो, मैंने कभी कल्पना न की थी। मैं सोना छोड़ काले पत्थर में चमक ढूंढ रहा था। राजा अब रानियों के प्रेम में डूब गया। उसका हृदय परिवर्तित होने लगा। वह अब प्रजा की पुकार सुनने लगा, रानियों की सलाह लेने लगा। एक दिन रानियां बोलीं, महाराज, हम उन गांवों में जाना चाहती हैं जहां सौम्यक ने तालाब और कुएं बनवाए हैं। राजा ने कहा, रानियों, तुमने मेरे हृदय की वह बात याद दिलाई जो समय की धूल में खो गई थी। सौम्यक ने बताया था कि 80 कुएं और 40 तालाब बनवाए गए हैं। कल हम स्वयं उनका दर्शन करेंगे। अगले दिन राजा रानियों के साथ उन गांवों में पहुंचा, पर वहां न तालाब था, न कुआं, न बाग, न कोई निर्माण। गांववासी भय से घरों में छिप गए। बड़ी रानी सौम्या ने एक घर में दस्तक दी। एक भयभीत स्त्री ने दरवाजा खोला और बोली, रानी जी, हमने कोई तालाब या कुआं नहीं चुराया, हमें क्षमा करें। सौम्या ने स्नेह से कहा, डरो मत, सच बताओ। स्त्री ने बताया, मंत्री ने कोई तालाब या कुआं बनवाया ही नहीं, फिर भी कर वसूलते हैं, हमारा अन्न छीन लेते हैं, विरोध करें तो फांसी की धमकी देते हैं। राजा ने 10 गांवों का भ्रमण किया, पर हर जगह यही हाल। उसका हृदय क्रोध से जल उठा। उसे अब संदेह नहीं था कि सौम्यक ने घोटाला किया है, पर प्रभु की लीला। सौम्यक को राजा के भ्रमण की भनक लगी और वह जंगल भाग गया। राजा ने सैनिकों को सौम्यक के घर भेजा। वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरा कक्ष मिला। राजा ने उस धन से उन गांवों में तालाब और कुएं खुदवाने का आदेश दिया। छोटी रानी विनीता ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम तारा रखा गया। फिर बड़ी रानी सौम्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गगन रखा गया। महल में सुख की बांसुरी बज उठी, पर राजा के मन में पश्चाताप जागा। हे ईश्वर, यदि मैंने 8 वर्ष मालिनी के मोह में न गंवाए होते तो मेरा आंगन किलकारियों से गूंज रहा होता। वह रात रात भर जागता, अपनी भूलों को याद करता और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगा। उधर सौम्यक डाकुओं के गिरोह में जा छिपा। उसने डाकुओं को उकसाया, छोटी चोरियां छोड़ो, बड़े व्यापारियों पर हाथ डालो, राजमहल में सेंध लगाओ। पर महल की रक्षा दृढ़ थी। डाकुओं ने हार मान ली। सौम्यक बोला, समय आने दो, यदि राजकुमार या राजकुमारी वन विहार को जाए तो उन्हें बंदी बना लो। समय बीता। गगन और तारा युवावस्था में पहुंचे। गगन को वन में शिकार की आदत थी। वह जंगल में तीर कमान लेकर घूमता और उसका मन साहसिक कार्यों में रमता। बड़ी रानी सौम्या बार बार समझाती, पुत्र, यह आदत त्याग दो, जंगल खतरनाक है। गगन वादा करता, पर रात ढलते ही चुपके से निकल जाता। गगन को पड़ोसी नगरी की राजकुमारी सुगंधा से प्रेम हो गया। सुगंधा का सौंदर्य ऐसा था मानो वह स्वयं अप्सरा हो। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और उसकी हंसी मानो जंगल में कूकती कोयल हो। दोनों प्रेम में इस कदर डूबे थे कि उन्हें जंगल का भय भी न दिखता। गगन हर रात सुगंधा से मिलने जाता। वे जंगल के एकांत में चंद्रमा की रोशनी में बातें करते और समय का पता ही न चलता। पर गगन को नहीं पता था कि सौम्यक और डाकू उसके पीछे लगे थे। सौम्यक ने डाकुओं को गगन की दिनचर्या बता दी थी। एक रात जब गगन सुगंधा से मिलने जा रहा था, डाकुओं ने जाल बिछाया। उन्होंने गगन को घेर लिया और रस्सियों से बांधकर अपने अड्डे पर ले गए। डाकुओं का मुखिया कालसर्प एक क्रूर योद्धा था। उसने गगन को देखकर हंसा और बोला, राजकुमार, तुम्हें पकड़ने में बहुत मेहनत लगी, अब ब्याज समेत वसूल करेंगे। हम तुम्हारी बहन तारा से विवाह करेंगे। कालसर्प ने राजा कालिंद को संदेश भेजा। 7 दिन में 500 स्वर्ण मुद्राएं और तारा दो, वरना राजकुमार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राजा भयभीत हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह रात भर सो न सका। बड़ी रानी सौम्या ने कहा, महाराज, अपनी पुत्री को डाकुओं के हवाले मत करे। आपके पास वीर सैनिक हैं, डाकुओं का अंत करे। राजा ने तारा को भेजने का विचार त्याग दिया, पर कोई उपाय न सूझा। उसने नए मंत्री लोटन को बुलाया, जो सौम्यक की तरह कपटी था। लोटन ने कहा, महाराज, नगर में ढिंडोरा पिटवा दें कि जो राजकुमार को छुड़ाएगा उससे तारा का विवाह होगा, पर जब कोई छुड़ाए तो वादा मत निभाइएगा। राजकुमारी किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दी जाती। राजा ने मुनादी करवा दी, पर नगरीवासी मूर्ख न थे। वे जानते थे कि राजा का वादा झूठा है।
कोई भी डाकुओं से लड़ने न निकला। सूर्यनगर में निराशा का माहौल था। लोग फुसफुसाते, राजा का हृदय बदल गया है, पर उसका विश्वास अभी भी अधूरा है। जंगल के पास एक गांव में शंकर नाम का लकड़हारा रहता था। वह सच्चा, मेहनती, पर निर्धन था। उसके भाई अलग हो चुके थे और भाभियां उसे अपमानित करती थीं। शंकर, तू तो बोझ है, तेरा विवाह कौन करेगा? वे ताने मारतीं। शंकर ने मान लिया था कि उसका विवाह कभी न होगा, पर जब उसने मुनादी सुनी, उसका हृदय उत्साह से भर गया। वह सोचने लगा, यदि मैं राजकुमार को छुड़ा लूं तो शायद मेरा जीवन बदल जाए। शंकर ने जंगल में डाकुओं के अड्डे की खोज शुरू की। वह कई रातों तक जंगल में भटका, डाकुओं के निशान खोजता रहा। आखिरकार उसे उनका अड्डा मिला। उसने देखा कि रात में केवल एक डाकू राजकुमार की रखवाली करता है। एक रात वह डाकू पेट की पीड़ा से तड़प रहा था, क्योंकि गांव के एक दुकानदार ने उसके भोजन में दवा मिला दी थी। डाकू ने शंकर को देखा और बोला, भैया, थोड़ी देर इसकी निगरानी करो, मैं अभी लौटता हूं। जैसे ही डाकू गया, शंकर ने गगन के बंधन काटे और बोला, साले साहब, जल्दी चलिए। वे गुप्त रास्ते से जंगल के घने पेड़ों के बीच से निकले और महल पहुंचे। राजा और रानियां गगन को देखकर गदगद हो उठे। सौम्या ने गगन को गले लगाया और विनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पर जब शंकर ने तारा से विवाह की बात कही, राजा क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक साधारण लकड़हारा हो और तारा राजकुमारी है। राजकुमारी का नाम अपने मुंह से मत लो, वरना जीवित दफन कर दूंगा। शंकर का हृदय टूट गया। वह महल से निकल पड़ा, सोचता हुआ कि राजा का वादा झूठ था। उसका मन उदास था और वह सोच रहा था कि सत्य और धर्म का क्या मूल्य, जब राजा स्वयं अधर्मी है। शंकर उत्तर दिशा की ओर निकल गया। वह चलता रहा जब तक वह एक घने जंगल में न पहुंचा। रात हो चुकी थी और वह एक विशाल वृक्ष पर चढ़कर विश्राम करने लगा। आधी रात को एक नाग नागिन का जोड़ा वहां आया और मानव रूप धारण कर लिया। नागिन ने कहा, पहले देख लो, कहीं कोई ना हो। नाग ने शंकर को देखा और क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, तूने हमें देख लिया, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नागिन ने रोका, रुको प्रिय, यह अधर्म होगा, इसने हमें हानि नहीं पहुंचाई। शंकर ने अपनी व्यथा सुनाई, मैंने राजकुमार को छुड़ाया, पर राजा ने मुझे अपमानित किया। अब न मुझे सम्मान मिला, न आश्रय। मुझे काट लीजिए, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। नाग का हृदय पिघल गया। उसने कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं तारा को विषैला डंस दूंगा, जो उसे गहरी निद्रा में ले जाएगा। राजा उसे मृत मानकर नदी में प्रवाहित करेगा। तुम उसे ले लेना, हम विष खींच लेंगे और तारा जीवित हो जाएगी। रात को नाग ने तारा को डंस दिया। गई, वैद्य, ओझा सब आए, पर कोई उपाय न मिला। राजा ने तारा को मृत मानकर नदी में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। उसका हृदय टूट चुका था और वह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, पहले मालिनी, अब मेरी पुत्री, मुझ पर यह कैसा प्रकोप। तभी एक तेजस्वी महात्मा, नाग का रूप, दरबार में आया। उसने कहा, राजन, तुमने वचन भंग किया, इसलिए यह दुख भोग रहे हो। शंकर को तारा की देह दे दो। राजा ने हार मानकर तारा की देह शंकर को सौंप दी। शंकर उसे उस वृक्ष के पास ले गया। नाग नागिन ने विष खींचा और तारा जीवित हो उठी। उसने कहा, पिता ने अधर्म किया, तुम मेरे पति हो। नाग ने उनका विवाह करवाया और एक सुरक्षित स्थान बताया। 1 वर्ष बाद तारा माता बनी। शंकर उसे लेकर दरबार पहुंचा। राजा ने अपनी पुत्री को जीवित देखकर हर्षित होकर राज्य का एक बड़ा भाग उन्हें सौंप दिया। गगन ने सुगंधा से विवाह किया और डाकू पड़ोसी नगरी में पकड़े गए। सौम्यक को भी सजा मिली और सूर्यनगर में सत्य और धर्म की विजय हुई। भीष्म पितामह की 3 सीख वचन की मर्यादा। भीष्म ने जीवन भर वचन निभाया। शंकर ने राजा के वादे पर भरोसा किया, पर राजा ने वचन भंग किया, जिससे उसे संतान शोक भोगना पड़ा। वचन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, न्याय का धर्म। भीष्म ने सिखाया कि राजा का कर्तव्य सत्य और निर्बल की रक्षा करना है। शंकर जैसे साधारण व्यक्ति को राजा ने अपमानित किया, पर सत्य की जीत हुई। न्याय वही जो सत्य के पक्ष में हो। अहंकार का त्याग। भीष्म ने कहा कि अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है। राजा का घमंड टूटा और शंकर की विनम्रता विजयी हुई। सत्य और धैर्य की जीत देर से ही सही, होती अवश्य है। महाभारत का युद्ध
अपने चरम पर था। 15वां दिन समाप्त हुआ। आचार्य द्रोण का छल से वध हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। घायल कर्ण शरशैया पर लेटे भीष्म के पास पहुंचा। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी थीं। हे गंगा पुत्र, मैं राधा पुत्र कर्ण आपको वंदन करता हूं। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। भीष्म ने स्नेह से कहा, यशस्वी भव पुत्र, आज क्यों स्मरण किया? कर्ण बोला, आचार्य द्रोण का छल से वध हुआ। क्या यही धर्म है? आपके युद्ध नियमों का यह पालन है? मैं वचन देता हूं, जब तक मैं सेनापति हूं, कौरवों की ओर से कोई अधर्म नहीं होगा। पर आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध का अवसर क्यों न दिया? भीष्म मुस्कुराए, पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म की परीक्षा है। मैं चाहता था कि तुम और अर्जुन दोनों जीवित रहो। यदि युद्ध रोक सको तो रोक दो, न हो तो पांडवों की ओर से धर्म के लिए लड़ो। कर्ण का मन विचलित हुआ। दुर्योधन के नमक का क्या होगा? आपने ही तो वचन की मर्यादा सिखाई। भीष्म बोले, पुत्र, यदि सम्मान चाहते हो तो छल से नहीं, धर्म से लड़ो। जो सत्य के पथ पर अडिग रहे वही यशस्वी होता है। कर्ण ने चरण छुए और युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। 16वें दिन उसने पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई, पर भीष्म के वचन को याद रखा और धर्म का पालन किया। पर जब अर्जुन की बारी आई, श्री कृष्ण की नीति और अर्जुन के छल से कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण ने प्रश्न छोड़ा, क्या केवल कौरव ही अधर्मी थे? पांडवों का यह छल धर्म था?